जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी एसआईआर से तो पहले ही परेशान थी, उनकी मुसीबत बना हुआ था, घुसपैठिए भाग रहे थे, लेकिन अब एक मुसीबत उनके ऊपर और आ गई है और वो आनन फानन में कार्रवाई करने में लगी हुई है और इतनी मजबूर हो गई है, इतनी घिर चुकी है कि अब उन्हें अपने ही मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा है। उनके मंत्री अरूप बिस्वास जो कि खेल मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। और इस्तीफा क्यों दिया है? क्योंकि कोलकाता में इन्होंने जो बंगाल की और जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कराई, ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने जो अव्यवस्था फैली मेसी के कार्यक्रम के दिन, उसके कारण अब ममता बनर्जी बैकफुट पर है और सोच रही है कि कैसे भी जो लोगों का गुस्सा है उसे शांत करूं, कैसे भी ये दिखाऊं कि हमारी सरकार की गलती नहीं थी, ये तो व्यक्तियों की गलती थी और हम देखो उन व्यक्तियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम व्यक्ति ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं जो जिम्मेदार है। ममता बनर्जी जिम्मेदार थोड़ी है। तो इसीलिए इन्होंने जब बात नहीं बनी, पहले इन्होंने आयोजक को गिरफ्तार किया, सत्ताद्रु दत्ता, और उनको 14 दिन की हिरासत में भी भेज दिया। उसके बाद इन्होंने डीसीपी, एसपी, विधाननगर के सीपी, उनको कारण बताओ नोटिस भेज दिया, पुलिस आयुक्त को सस्पेंड तक कर दिया, निलंबित कर दिया। और जब अब लगा कि इतने से नहीं थम रहा है, बीजेपी भी पीछे पड़ी है, लोग भी नाराज हैं कि आप अपने नेताओं का गुस्सा फोड़ रहे हो, किस पर? अधिकारियों पर, आयोजकों पर, जबकि उस दिन दिख रहा है कि अव्यवस्था पैदा करने वालों में कौन शामिल था, तस्वीरें हैं, उसके बावजूद भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो। और इतने दिनों बाद यहाँ हैदराबाद का इवेंट हो गया, मुंबई का इवेंट हो गया, दिल्ली का इवेंट हो गया, लियोनेल मेसी की वापसी भी हो गई होगी और अब ममता बनर्जी ने अपने मंत्री का इस्तीफा लिया है। कैसे ले सकती थी इस्तीफा? अरूप बिस्वास ममता बनर्जी के सहयोगी करीबी मंत्री हैं, इसीलिए उस दिन ड्यूटी पे लगाया था इनको। लेकिन इन्होंने क्या किया उस पूरे दिन? हुआ क्या? जो सॉल्ट लेक स्टेडियम में लोग 10,000, 12,000, 5,000 की टिकट खरीदने आए थे, क्या देखने के लिए? ममता बनर्जी के नेताओं को देखने के लिए? उन्होंने लियोनेल मेसी को देखना था, उनके फुटबॉल शॉट्स देखने थे, कुछ खेलते हुए देखना था। एक फैंस की ख्वाहिश होती है, वो उन्हें पूरी करनी थी। हैदराबाद में क्या किया लियोनेल मेसी ने? स्टेडियम में आए, घूमे, उनके आसपास ना कोई भीड़, कुछ सुरक्षा व्यवस्था और कुछ अपने लोग, वो शामिल थे। उन्होंने मैच खेला, रेवंत रेड्डी ने साथ में मैच खेला। और जब मुंबई गए, मुंबई में भी यही हुआ, मुंबई में बच्चों के साथ मैच खेला। बाद में देवेंद्र फडणवीस आए, दिल्ली में भी ऐसे ही हुआ। लोगों ने, कोई ऐसा तो नहीं था कि लोग चाहते थे कि मेसी उनकी सीट पर आए, मेसी उनसे हाथ मिलाए, ऐसा नहीं था। सब लोग जानते थे कि स्टेडियम में, मैदान के बीच में मेसी देखने को मिलेंगे और फिर वो खेलेंगे, हम उन्हें वहां से, फैंस की अपनी खुशी है, वो देखेंगे उन्हें। और जो भी वहां पर और सेलिब्रिटी आएंगे, कहीं सचिन आए, कहीं ये कोई और सेलिब्रिटी, यहाँ शाहरुख खान को लाने की बात थी, तो ये लोग वहां पर इस उम्मीद से गए थे। लेकिन हुआ क्या? आपने खुद विजुअल्स देखे होंगे। लियोनेल मेसी जैसे ही ग्राउंड में आए तो इतनी भीड़, मधुमक्खी की तरह उनके आसपास इतने लोग चिपके हुए थे, इतनी भीड़ थी कि जो स्टेडियम में बैठे लोग थे उन्हें पता ही नहीं चला कि मेसी कौन है कहाँ मेसी, वाकई नहीं पता चल रहा। आप बहुत करीब से भी देखेंगे तो भी आपको नहीं पता चलेगा। और जब विजुअल्स निकल के आए कि उस भीड़ के अंदर हो क्या रहा था, तब पता चला कि इनके मंत्री, खेल मंत्री अरूप बिस्वास, जिनको मैनेजमेंट देखने के लिए भेजा था, जिनको मेसी का स्वागत करने के लिए भेजा था, वो क्या कर रहे हैं? अपने लोगों की तस्वीरें खिंचवा रहे हैं मेसी के साथ, मेसी को पकड़ पकड़ कर, चिपका कर लोगों को उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। जबकि यही सत्ताद्रु दत्ता जो है वो रोक रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। और ये तो एक उदाहरण है। अभी इनके एक विधायक राज चक्रवर्ती, उनकी पत्नी है सुभाश्री गांगुली, उनकी भी बात आ रही है, उनकी तस्वीरों पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनकी भी जैसे तस्वीरें सामने आई तो लोगों को ये हुआ कि भाई ये तो वीवीआईपी इवेंट बन गया है, यहाँ तो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए जगह ही नहीं है। हालांकि राज चक्रवर्ती ने ट्रोलिंग के चलते शिकायत भी दर्ज कराई है पुलिस में और उन्होंने अपनी बीवी की इसमें इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं बताई है। लेकिन अब हैं तो आप टीएमसी से जुड़े हुए, तो सवाल तो उठेंगे। तो यहाँ बात ये हुई कि ममता बनर्जी के जो नेता हैं, उन्होंने लियोनेल मेसी को घेर लिया, इनके अपने लोग, अपने करीबी, सबके साथ तस्वीरें खिंच जाएं, मेसी को देख लें, तो यही होता रहा। और यही अव्यवस्था की वजह बताई जा रही है कि बहुत ज्यादा लोग मेसी के आसपास रख दिए, वरना कोई समस्या नहीं थी। 4-5 लोगों के साथ मेसी आते और अपना वहां पर जो भी आगे का कार्यक्रम था वो करते।
और इसके लिए अब जिम्मेदार ढूंढ रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है। तो इनको इतने दिनों बाद, 5-6 दिनों बाद अरूप विश्वास नजर आए कि इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि आप बच तो पा नहीं रहे हैं। आपने जो शुरुआती कोशिशें की, लोग शांत नहीं हुए। लोगों की वीडियोस देखिए, 10,000 12,000 का टिकट कोई कम नहीं होता है, और वो देख नहीं पाए। और उसके बाद उसी दिन हैदराबाद में मेसी पहुंच रहे हैं, तो वहां पर बहुत अच्छे से आयोजन हो रहा है। अब कलकत्ता के लोगों को कैसा लगा होगा देख के कि यही चीजें हम देखने वाले थे, लेकिन ये नहीं हुआ, और हमने उसके लिए पैसे भी दिए, हमारे पैसे भी बर्बाद हो गए। और यहाँ पर अब चल रहा है कि कौन जिम्मेदार, ये सब चल रहा है, खेल चल रहा है इनका। तो लोगों का गुस्सा तो जायज था, और वो कैमरे पर ही नहीं आया, सोशल मीडिया पर गुस्सा आया। और ममता बनर्जी ये जानती है कि कुछ महीनों बाद चुनाव है, और ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं है। जैसे कि ये राजनीतिक आरोप, जब बात होती है घुसपैठियों की, बात होती है तुष्टीकरण की, तो ये है तो हकीकत, लेकिन इसे राजनीतिक आरोप कह देती है, क्योंकि ये जो उन इलाकों में नहीं रहते लोग, उनके सामने साफ नहीं है ना, उनको दिख नहीं रहा है। जो वहां सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं वो जानते हैं कि घुसपैठियों के कारण समस्या क्या होती है। तो इसलिए इसको राजनीतिक आरोप कहकर, अल्पसंख्यक कहकर टाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो विजुअल्स हैं, यहाँ तो दिख रहा है, और ये सीधे सीधे व्यवस्था का मामला है। और व्यवस्था किसके हाथ में थी? ममता बनर्जी, टीएमसी के हाथ में थी, उनकी सरकार के हाथ में थी। तो इसलिए सवाल खड़े होंगे ही, और उन्हें पता था कि इन्हें टाला नहीं जा सकता। और अभी चुनाव है, और लोग बहुत गुस्से में हैं, और जब सरकार की एक मेन काम होता है व्यवस्था, और अगर आप वही नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या फायदा? तो फिर आपके लिए, तो आपको लोग क्यों वोट दें, आपको क्यों चुने? और ऊपर से बाकी 3 जगह बहुत अच्छे से इवेंट हो गया, बहुत अच्छे से सब चीजें हो गई, और आप ही कोलकाता की ही बदनामी हो गई, जहां पर फुटबॉल फैंस का बहुत बड़ा बेस माना जाता है। कलकत्ता के, बंगाल के लोगों के बीच फुटबॉल बहुत लोकप्रिय है, और ऐसे में वही उनके साथ इस तरह का धोखा हुआ। लोगों के लिए तो धोखा ही है। तो ममता बनर्जी ने अब इस गुस्से से बचने के लिए आखिरकार अपने मंत्री का इस्तीफा लिया। उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा और जिम्मेदारी लेनी पड़ी। मंत्री भले ही ये कह दे इस्तीफा देते हुए कि निष्पक्ष जांच हो, यानी कि मेरा भी इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं जब तक रहूंगा तो निष्पक्ष जांच होगी नहीं, तो निष्पक्ष जांच हो इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ऐसे ही नहीं दे रहे इस्तीफा, इस्तीफा लिया गया है। और अब ये बात यहां से साबित होती है कि ममता बनर्जी, पार्टी में समस्या है, पार्टी की गलतियां इसमें रही हैं, पार्टी के लोगों ने वहां पर परेशानियां पैदा की हैं, इसीलिए इस्तीफा लिया है, वरना वो इस्तीफा नहीं लेने वाली थी। यहाँ तो गोल गोल घूम रहा था कि कौन आरोपी है, कौन आरोपी है। अभी एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी बताएगी। तो यहाँ आप इसको समझिए कि पूरी कोशिश यही रहने वाली है कि ममता बनर्जी का प्रबंधन और प्रशासन तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कुछ लोगों के कारण समस्या हो जाती है। लेकिन ममता बनर्जी ये बताएं कि लोग ही तो प्रशासन चलाते हैं, आपके कुछ लोग जिन्हें आप नियुक्त करते हैं, जिन्हें आप जिम्मेदारी देते हैं, वो ही प्रशासन चलाते हैं। तो आपके उन्हीं लोगों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये कोई छोटा मामला नहीं है, क्योंकि इस तरह के इवेंट की प्लानिंग जो है ना, वो अभी ऐसा नहीं होता कि 2-4 दिन पहले हुई है। मेसी का आना लंबे समय से तय होगा, लंबे समय से बात की जा रही होगी कि ये टूर है, यहाँ यहाँ जाएंगे, क्या क्या होगा, कौन कौन बुलाया जाएगा। शाहरुख खान की डेट्स ली गई है, ममता बनर्जी भी आने वाली थी। तो ये सब बहुत लंबे समय से प्लानिंग चल रही होगी, और आपको इतना लंबे समय मिला, और आपके यहाँ वो व्यक्ति पहले आए, मेसी पहले आपके यहाँ आए, कोलकाता में आए, और आपके पास इतना बड़ा स्टेडियम। लेकिन आपने क्या किया? आपने उस इवेंट को खराब से खराब कर दिया। उस इवेंट की ही बेइज्जती नहीं की, भारत की भी बेइज्जती करा दी। जब तक हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली में नहीं हो गया इवेंट, तब तक तो इतनी छीछा लेदर हुई है, पूरे भारत पर सवाल उठे हैं कि ये किस तरह का इवेंट है, ये एक छोटी सी चीज मैनेज नहीं कर पाते कि एक खिलाड़ी आया है। जब यहाँ पर कोई टीम की टीम आ जाए तो यहाँ पर क्या होगा? तो ये सवाल खड़े होते हैं, देश पर जो है सवालिया निशान लगता है, और ममता बनर्जी इसके लिए जिम्मेदार है। अब जिम्मेदारी लेते लेते अपनी सरकार तक वो आई है, लेकिन आगे अब लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए क्या क्या वो करती है, तो आगे देखना होगा किसके ऊपर इनकी एसआईटी इल्जाम डालती है कि किसने किया, किसने बिगाड़ा, अपने लोगों पर कितना आरोप लगता है। और ये अरूप विश्वास, देखिए अभी तो वैसे भी चुनाव होने वाले हैं, वैसे भी सरकार खत्म ही होने वाली है, तो अरूप विश्वास का इस्तीफा भी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये एक सिंबॉलिक जरूर है कि पार्टी के लोगों की गलतियां हैं, ये इससे साबित होता है। तो ये पूरा मामले में ममता बनर्जी फंस चुकी है। एक तरफ एसआईआर तो इनकी परेशानी है ही, इनके घुसपैठियों वाले इलाकों से लाखों लाख वोट कट चुके हैं, सीमावर्ती जिले से ही 22 लाख वोट कट चुके हैं, और ममता बनर्जी
इसे रोक नहीं पा रही है और इसी जो तरीके अपना रहा है इस मामले में, उससे भी ममता बनर्जी परेशान है कि जैसे तैसे इनके जो बीएलए थे उन्होंने फॉर्म डलवाए थे, अब उनकी भी जांच हो रही है। तो एक समस्या इनके लिए ये है, दूसरी समस्या ये कुव्यवस्था है और चुनाव से पहले कुव्यवस्थाएं हो जाना किसी भी सरकार पर भारी पड़ सकता है। वो सरकार जिसके खिलाफ इतनी लंबी एंटी इनकम्बेंसी हो, जो 15 साल से सत्ता में है और आगे भी जीतने की ख्वाहिश रख रही है, तो ये अंदरूनी गड़बड़ियां दिखती है कि कैसे इनकी पार्टी के लोग, देखिए कहा जाता है टीएमसी के लोग हर जगह घुसे हुए हैं। मेडिकल का मामला हो, रेप का मामला सामने आता है मेडिकल कॉलेज में, तो मेडिकल अस्पताल के अंदर, तो वहां पे भी इनके लोग दिखते हैं। कोलकाता लॉ कॉलेज में मामला सामने आता है तो वहां भी इनके लोग दिखते हैं। अब यहाँ भी इनके लोग दिख गए स्टेडियम में। तो ये हर जगह इनके लोग हैं, इनके नेता कार्यकर्ता, और ये आदत लगी है 15-15 साल सत्ता में रह के कि हमारा ही है कलकत्ता, अब तो हम जो चाहे कर लें, हमारा कौन क्या उखाड़ लेगा। तो ये सब जब सोच के साथ लोग चलते हैं तो फिर उन्हें सब अपनी बपौती नजर आता है, और वही बपौती नजर आया स्टेडियम और लियोनेल मेसी कि हम उनके साथ फोटो खिंचवाएंगे, वो तो हमारे लिए आए हुए हैं। तो इस सोच को ममता बनर्जी टीएमसी की इस सोच को धक्का लगा है, इस सोच के कारण जो नुकसान हुआ है, अब ममता बनर्जी जैसे तैसे भरपाई कर रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा ऐसे शांत होने वाला नहीं है। और ममता बनर्जी की अव्यवस्था का उदाहरण, यह व्यवस्था उनको चुनाव में भारी पड़ने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।